आप इसलिए नहीं डरते क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप इसलिए डरते हो क्योंकि आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आपके डर को ख़त्म करने के लिए। चाहे वो डर आपकी क्रश को अप्रोच करना हो, चाहे वो डर किसी भी आर्ग्यूमेंट को कन्फ्रंट करना हो, वह हर एक मनुष्य को होता है, लेकिन कोई उसे कैसे ख़त्म करता है, कैसे उसे फेस करता है, वो उसे एक वॉरियर बनाता है या फिर उसे एक कमज़ोर बनाता है। और उस वीर को बनने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल की हम शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपको वीर बनाएगा, वो आपको वॉरियर बनाएगा। नमस्कार, ये है फर्स्ट ऑडियो क्लब और आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल निर्भय जो कि आपको एक वीर बनाएगा। जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह है पार्ट 1। चैप्टर 1 प्रॉब्लम। देखिए, मोस्ट पीपल थिंक कि डर एक हमारा एनिमी है। डर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें ख़त्म कर देगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। डर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें पुश करता है किसी भी लेवल तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बॉस को कहें कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो आपको पहले डर लगेगा कि मैं इस बात को कैसे बोलूं और बॉस का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये डर हुआ था कि मेरी फैमिली की सिचुएशन नहीं है अच्छी। सो वो डर ने आपको पुश किया आपके बॉस को ये बात बताने के लिए, और यही डर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर जाएगा। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी जिसको आपने अपने डर की वजह से खो दिया है। वो डर जो कि आपको अपने फुल पोटेंशियल तक भी पहुंचा सकता है, और वही डर जो कि आपको नीचे गिरा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस डबल साइडेड स्वॉर्ड को कैसे यूज़ करते हो, अपने अच्छे के लिए या अपने बुरे के लिए। हम आपको बताएंगे कि इस स्वॉर्ड को आप अपने अच्छे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहली चीज़ आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है कि डर हमारा दुश्मन है। डर को अपना दोस्त बनाइए, डर को अपना मित्र बनाइए जो कि आपको आपकी हर एक लाइफ की स्टेज में आपको हेल्प करेगा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। ये हमारा पहला मेंटल क्लियरेंस है कि डर को अपना दोस्त बनाइए। कॉपी पेन उठाइए और वो चीज़ें लिखिए जिससे आपको डर लगता है, या आपको डर लगता है कि ग्रुप ऑफ बॉयज़ आपको पीटने आ जाएंगे, या फिर आपको अपनी क्रश को अप्रोच करने से डर लगता है। कोई भी डर हो, डायरी में लिखिए और उसे ध्यान से समझिए कि ये डर का कोर क्या है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं कि डर का कोर क्या होता है। सेकंड मेंटल क्लियरेंस है, डर से भागिए मत, डर को अपॉर्चुनिटीज़ समझिए। कभी भी आपको किसी भी चीज़ का डर हो, उसे समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। जब आप अपने डर को अपॉर्चुनिटी देखने लग जाएंगे तो आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम, 80% ऑफ द एंग्जाइटी, 80% ऑफ द मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लग जाएगा, और आप बस ये सोचते रह जाएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी पर मैं धब्बा बोलूं, किस चीज़ को मैं अपने पास ले आऊं। और हम हमेशा एक गोल्डन पीस ऑफ अपॉर्चुनिटी पर हमला करेंगे जो कि हमें फुल पोटेंशियल तक लेकर जाएगा। चैप्टर 2 द कोर। अब हम फियर के कोर को समझेंगे कि डर क्या है, क्यों होता है। डर तब जन्म लेता है जब आपके पास एक डिज़ायर हो किसी भी चीज़ को पाने की, किसी भी स्टेज पर पहुंचने की, या फिर किसी भी पर्सन को चाहने की, लेकिन आपके अंदर वो एक ऐसा ब्लैंक प्लेस है, जो आपके पास वो ऐसी ब्लैंक पोटेंशियल है, ऐसी ब्लैंक पावर है जो कि वहाँ पर आपको पहुँचा सकती है, लेकिन आपके पास वो है नहीं। एग्जाम्पल के लिए, आपको डर है कि ग्रुप ऑफ द बॉयज़ मुझे पीट ना जाएं, लेकिन आपके पास ब्लैंक ऑफ द प्लेस ये है, ब्लैंक ऑफ द पावर ये है कि आपके पास वो कॉम्बैट स्किल्स नहीं है, वो मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं है, वो बॉडी नहीं है, वो माइंड नहीं है जो कि आपको उन्हें कन्फ्रंट करा सके। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, आप मेंटल मॉडल्स को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि आपको एंग्शियस ना करें, जो कि आपको स्ट्रेस में ना ले जाएं, तब आपके पास वो ब्लैंक पावर की जगह एक सॉलिड चीज़ आएगी जो कि उस ब्लैंक पावर को भरेगा। और वो ब्लैंक पावर जब आपके पास ख़त्म हो जाएगी, एक सॉलिड चीज़, पीस ऑफ द थिंग आएगी, तब आपका डर ख़त्म हो जाएगा। आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि कई ग्रुप ऑफ द पीपल मुझे आकर पीट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो चीज़ है जो कि आपको अपने उस गोल तक पहुंचाएगा। क्या गोल है? खुद की प्रोटेक्शन।
और वो प्रोटेक्शन अब आपके पास है। अब आपके पास कोई डर नहीं होगा। ये कोर है डर का। अगर आप अपने डर का कोर समझ लो, जो आपने डर अपनी डायरी में लिखी हैं, उनका कोर ढूंढिए। उनका क्या कोर है, क्या वो ब्लैंक प्लेस है जो वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं। अगर आपका अप्रोच है क्रश को करने का, वो ब्लैंक प्लेस क्या है? क्या आपके वो स्पीकिंग स्किल्स है, क्या वो आपकी बैड लुक्स हैं, क्या आपके वो अचीवमेंट्स ना होना है जिससे आपकी क्रश आपसे इंप्रेस हो सके, या फिर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए ब्लैंक प्लेस क्या हो सकती है? क्या आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है, क्या आपके पास नेगोशिएशन की स्किल्स नहीं है, या फिर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जहाँ पर आप रह रहे हो किसी भी सिटी या गाँव में। वो ब्लैंक प्लेस को ढूंढिए और उस डर के सामने लिखिए कि वो ब्लैंक प्लेस क्या है। जैसे कि हमने पहले बात की कि डर एक डबल साइडेड स्वॉर्ड है। अब जो इसकी नेगेटिव साइड है डर की, वो है पॉइजन, और जो अदर साइड ऑफ द स्वॉर्ड है वो है फ्यूल। फ्यूल पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम पॉइजन पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले नेगेटिव चीज़ को कट करेंगे तभी कहीं पर जाकर हम पॉजिटिव चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये पॉइजन के 3 पिलर्स हैं जो कि हमारे डर को पॉइजन बनाते हैं हमारे लिए, जो कि हमें नीचे गिराते हैं, जो कि हमें वीर बनाने से रोकते हैं। चैप्टर 3 द पॉइजन। फियर आपका फील हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो जहर है, पॉइजन है। वो 3 पिलर्स हैं जो कि इस फियर को पॉइजन में कन्वर्ट करते हैं। वो 3 एलिमेंट्स जो इस फियर को पॉइजन में कन्वर्ट करते हैं, और हम उन्हीं फियर्स को अब समझने वाले हैं कि वो 3 पिलर्स, 3 एलिमेंट्स क्या हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। एलिमेंट नंबर 1 डाउट। हम हमेशा किसी न किसी डर को एग्जैजरेट करता है। जब वो आपकी बिलीफ पर चोट मारता है कि ये तू नहीं कर सकता, या फिर लोग क्या सोचेंगे, या फिर तुम्हारा बॉस तुम्हें क्या ही कहेगा, या फिर वो एक्सट्रीम पर आपको जॉब से ही निकाल दे। ये डाउट आपके फियर को पॉइजन बनाना शुरू कर देता है। ये 50% ऑफ द पार्ट को कवर करता है किसी भी डर को पॉइजन बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जो आपने डर लिखे हैं उसके डाउट क्या हो सकते हैं? आपको क्या डाउट है आपकी क्रश को अप्रोच करने के लिए कि वो मुझे गाली ना दे जाए, वो मेरे थप्पड़ ना मार दे? वो डाउट क्यों है? क्या वो ब्लैंक प्लेस की वजह से है, या फिर इसलिए कि आपने पहले कभी किसी को अप्रोच ही नहीं किया, या फिर इसलिए कि आपको सोसाइटी का डर है, या फिर इसलिए कि आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है? यही नहीं, डाउट आपके फियर को तब भी पॉइजन बनाते हैं जब आप अपने डाउट पर ध्यान ही नहीं देते हो। ये पैराडॉक्स बन जाता है। जब आप ये समझते नहीं हो, जब ये आप पहचानते नहीं हो कि आपके पास एक डाउट आ रहा है, और आप अगर उसको रियलिटी मान लो, उसको एक अपना कोर मान लो, तब आपका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेजरली कॉमन लेवल पर क्या होता है? कॉमन लेवल पर ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे। ये डाउट जब हम पर आता है तो हम एक स्टार्टअप शुरू करने से पीछे रह जाते हैं, एक यूट्यूब पर ऑडियंस बिल्ड करने से पीछे रह जाते हैं, और पैसा कमाने से या फिर पावर गेन करने से पीछे रह जाते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स आप कह लो, या फिर कोई अदर पर्सन जो कि आपसे ज़्यादा आगे है, जो कि इस वीडियो को एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी लाइफ में, जो कि डर को पॉइजन नहीं बल्कि फ्यूल बना रहा है, वो आपसे आगे चला जाएगा, और आप एक वीक मैन बनकर रह जाओगे, और वो बन जाएगा वीर, जो कि वसुंधरा को भोगेगा। एलिमेंट नंबर 2 फैंटेसी ओवर रियलिटी। जब हम अपने दिमाग में फैंटेसीज बनाने लग जाते हैं कि मेरे पास एक दिन लैम्बोर्गिनी होगी, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ होगी, जो कि होनी भी चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। लेकिन फैंटेसीज और गोल्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। गोल तब बनते हैं जब आपके पास सॉलिड पीस ऑफ ब्लूप्रिंट हो, एक वे हो कि कैसे मैंने वहाँ तक पहुँचना है। जब आपके पास एक क्लियर एक्शन हो कि मैंने ये एक्शन हर दिन लेना है कंसिस्टेंटली, तब वो गोल बनता है। फैंटेसीज कब बनती है? जब आप सिर्फ बैठकर सोफे पर सोच रहे हो कि मैं एक दिन ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। आप बस परियों की कहानियों की तरह सोच जा रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। एग्जीक्यूट तब करोगे जब आप इस प्रोटोकॉल को, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको समझकर एग्जीक्यूट करेंगे, तब कहीं पर जाकर आप गोल बनाओगे। लेकिन मुद्दे पर आते हैं
जब आप फैंटेसीज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और रियलिटी पर कम, तब आपका डर बढ़ना शुरू हो जाता है। मॉडर्न टाइम में लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और सेफ रहे। हम उस लाइफ में नहीं जी रहे कि हम जंगलों में किसी खाने की खोज करें हैं और कोई जड़ी बूटी ऐसी हमारे स्किन को टच करी और इंस्टेंटली हम टपक गए। हम प्रिडिक्टेबल और सेफर वर्ल्ड में जी रहे हैं। डर अब हमारी फ्यूल की जगह एक एंग्शियस चीज़ बन गई है, जो कि हमें मोर एंग्जाइटी देती है। हमने रियलिटी को ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वो नॉलेज है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो पैसा है, क्या वो पावर है जो कि हमें अपने गोल तक पहुंचा सकती है। वो टूल, वो फ्यूल जो कि हमारी रियलिटी में प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है और जो कि हमें अपने गोल तक लेकर जाएगी, ना कि वो फैंटेसीज कि मैं एक दिन लैम्बोर्गिनी लूँगा, एक दिन मर्सिडीज लूँगा, मेरे पास रेफ होगी, एटसेट्रा। हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मैं पहली बार में कोई सस्ती सी गाड़ी लूँगा, फिर उससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर या फिर जॉब कर और ज़्यादा लेवल पर जाऊँगा। मैं अपने आप को सुधारूँगा, मैं अच्छा पार्टनर ढूंढूंगा, ना कि मैं इतनी बड़ी फैंटेसीज बना लूँगा कि जो भी बॉयज़ की फैंटेसीज होती हैं। नहीं, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास है, जो टूल्स हमारे पास हैं, उसे एग्जीक्यूट कीजिए और रियलिटी पर ध्यान दीजिए। रियलिटी को आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आपका फियर कम होगा। यही पॉइंट हमारे तीसरे पॉइंट पर, तीसरे एलिमेंट पर लेकर जाता है, जो कि है लैक ऑफ डायरेक्शन। जब हमारे पास कोई एक्शन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता और बस हम एक धुत अंधेरे में जंगल में घूम रहे हैं कि हम अपने घर तक पहुंच जाए, लेकिन हमारे पास वो टॉर्च नहीं है जो कि हमारे डायरेक्शन है, जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है लाइफ का, जो कि हमें वहाँ तक पहुँचाए। तब तक हम बस जंगल में एक ही जगह पर घूमते रहेंगे। वैसे ही हमारी लाइफ में हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमारे पास डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन कैसे बनाई जाए? जब तक आपके पास डायरेक्शन ना होगी, आपको डर लगा रहेगा। जब आपके पास प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी कि मैंने गोल तक कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, तब तक आप डर में रहोगे, एक्शन नहीं लोगे। आपके पास सॉलिड पीस ऑफ ब्लूप्रिंट होना चाहिए, सॉलिड पीस ऑफ आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन को कैसे बिल्ड किया जाए? अपनी जो भी आपने डर लिखे हैं, जो भी आपने पावर्स, ब्लैंक पावर लिखे जो कि आपके पास अभी नहीं है लेकिन आपको चाहिए उस डर को ख़त्म करने के लिए, वहीं पर तीसरा पॉइंट लिखिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में या फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, हम एक लॉन्ग टर्म गोल बनाने वाले हैं। 5 साल में, 10 साल में मुझे क्या चाहिए? एक 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो कि आप अपने डर के साथ लिंक करते हो। पहला, जैसे कि आपके डर के साथ हो सकता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं खुद बनूँगा, एक लॉयल पार्टनर, एक मेरे काम में सहायता करने वाली या वाला। सेकंड, मेरे पास एक सॉलिड इनकम होनी चाहिए जिससे मैं अपने घर के खर्चे उठा सकूं, चाहे उसके लिए मुझे 5 साल अपनी कितनी भी घिसवानी पड़े, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो जॉब के साथ साथ कोई सेकंड पार्ट टाइम जॉब क्यों ना करनी पड़े, लेकिन एक सॉलिड इनकम चाहिए। थर्ड, मैं अपने माँ बाप को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ जिनके वो सपने ले रहे हैं, चाहे वो छोटी ही चीज़। ऐसे अपने लिस्ट बनानी है अपने गोल्स की, उन ब्लैंक पावर्स को लिंक कर जो कि आपको एक डायरेक्शन देगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ये था पार्ट 1 पॉइजन, जो कि हमें प्रोटोकॉल निर्भय में बताया, जो कि मैंने आपको प्रोटोकॉल निर्भय की इंट्रोडक्शन में बताया है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि इसके फ्यूल क्या हो सकते हैं, फियर को फ्यूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और उस पार्ट के एंड में मैं आपको सॉलिड पीस ऑफ प्रोटोकॉल दूंगा, चाहे उसके लिए ई बुक देनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको एक वीडियो बेस्ड कोर्स देना पड़े, फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।